नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। हम कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी या फिर स्टोरेज। क्या होती है ये स्टोरेज या मेमोरी, क्या क्या इसकी किस्में हैं, किस काम आती है, कंप्यूटर में कहाँ चलती है, ये सब होगा आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हम कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज या फिर मेमोरी। पिछले कुछ क्लासेस से हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, इनपुट डिवाइसेस किया हमने, फिर आउटपुट डिवाइसेस, फिर प्रोसेसिंग। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज या फिर मेमोरी। क्या होती है स्टोरेज, किसको बोलते हैं मेमोरी, क्या काम आता है, ये सब होगा आज की क्लास में। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर पार्ट 4 है ये क्लास, मेमोरी या फिर स्टोरेज। किसको बोलते हैं मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली। तो मेमोरी क्या है? एक ऐसा फिजिकल मतलब हार्डवेयर पार्ट, जिसको डिवाइस है, हार्डवेयर है, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी को फिजिकल बोलते हैं। ऐसा डिवाइस है जो स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली। दोनों तरह की मेमोरी होती है। डेटा स्टोर करेगा या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा टेम्परेरली या परमानेंटली। टेम्परेरली मतलब कुछ देर के लिए इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करके रखेगी वो मेमोरी। परमानेंटली क्या है? जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो उस मेमोरी में स्टोर रहेगा डेटा, जब तक आप खुद उसको मिटाओगे नहीं। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? टेम्परेरी, जिसमें डेटा अपने आप कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाता है, कुछ टेम्परेरी काम्स के लिए कंप्यूटर उनको यूज कर रहा होता है। तो बेसिकली फिर मेमोरी क्या हुआ? वो वाला डिवाइस, वो वाला पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जो डेटे को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या फिर टेम्परेरली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। आगे मेमोरी की ये कुछ किस्में हैं: सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये चार किस्मों को, चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सीपीयू रजिस्टर्स। क्या होते हैं सीपीयू रजिस्टर्स? A processor register or CPU register is one of the small set of data holding places that are part of the computer processor। सबसे फास्ट होते हैं ये। होता क्या है ये CPU रजिस्टर? जो कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। वो वाली मेमोरी लोकेशन जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल होती है, उसको CPU रजिस्टर बोला जाता है। इसकी ज़रूरत क्या होती है? अगर हम रैम से डायरेक्ट डाटा लेकर उस पर प्रोसेसर काम कर रहा होता रैम पे, तो उसमें इनपुट और आउटपुट में डाटा लेने और देने में टाइम वेस्ट होता है। सीपीयू फास्ट होता है, रैम स्लो होती है, तो उनकी स्पीड मैच नहीं हो रही होती। इसलिए सीपीयू के अंदर ही कुछ डाटा स्टोर करने की, डाटा प्रोसेस करने के लिए मेमोरी दी गई होती है। उस मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। वो वाली लोकेशन जो प्रोसेसर के अंदर ही है। जब कंप्यूटर ने कोई काम करना, मान लो 5 और 4 को जोड़ना है, तो वो 5 को एक रजिस्टर में लोड कर लेगा, 4 को दूसरे में, प्लस को तीसरे में, इंस्ट्रक्शन को। अब उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन दोनों को जोड़ के एक तीसरे चौथे रजिस्टर में सेव कर देगा और वहां से उस डाटे को दोबारा सेव कर देगा मेन मेमोरी में या जहां पर अभी आपने स्टोर करवाना है। तो उन रजिस्टर्स की वजह से काम करना थोड़ा फास्ट हो जाता है। काम को जल्दी फास्ट करवाने के लिए, ताकि कंप्यूटर के रजिस्टर्स में जितना स्पीड ज़्यादा होती है और वो प्रोसेसर की स्पीड से मैच हो सके इनपुट आउटपुट, इसलिए सीपीयू रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये नंबर ऑफ वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। तो सीपीयू रजिस्टर्स क्या हुए? वो वाली मेमोरी लोकेशन जो प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल होती है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर। ये सबसे फास्ट होते हैं और इनका साइज कम होता है क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही होते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, और ये कुछ नंबर्स में होते हैं सीपीयू के अंदर। तो ये हैं इनकी कुछ किस्में: एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंडीशन कोड रजिस्टर। इन सब के बारे में हम एक अलग से क्लास रखेंगे कि सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या उनका काम है। आज के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि सीपीयू रजिस्टर्स वो वाली मेमोरी लोकेशन होती है जो प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल होती है। कंप्यूटर काम करने के लिए जब डेटा अपने अंदर प्रोसेसर लोड कर लेता है, तो जहां पर वो अपने प्रोसेसर के अंदर लोड करके रखता है, उस लोकेशन को सीपीयू रजिस्टर्स बोला जाता है। ये सबसे फास्ट होते हैं। इससे कम स्पीड वाली क्या होती है? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? ये प्राइमरी मेमोरी
और सीपीयू के बीच में लगी हुई होती है। काम क्या होता है इसका, पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। कैश मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। मतलब उन दोनों के बीच में एक बफर का मतलब दोनों के बीच में एक स्टोरेज के लिए एक लोकेशन का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी। जो भी डाटा सीपीयू से मेन मेमोरी में जाना है या मेन मेमोरी से सीपीयू में जाना हो, पहले कैश मेमोरी में आएगा, फिर वहां से सीपीयू में चला जाएगा। और इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड। अब इसका मेन काम इस लाइन में लिखा हुआ है, कैश मेमोरी में कौन सा डेटा होगा जो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड, मतलब ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड, मतलब जो डेटा हमको बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद सीपीयू को जरूरत पड़ती रहती है, या जिस इंस्ट्रक्शन की बार बार जरूरत पड़ती रहती है, फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड, बार बार, जल्दी जल्दी, वो वाला डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रैम से डायरेक्टली कैश मेमोरी में कंप्यूटर सेव करके रख लेता है ताकि उसको दोबारा लोड करने में टाइम वेस्ट ना हो। प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी फास्ट है इसलिए, और सारे का सारा डेटा वो सीपीयू रजिस्टर्स में भी नहीं रख सकता क्योंकि वो लिमिटेड साइज का होता है। इसलिए जो डेटा ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और जिसको काम ज़्यादा चलना चाहिए होता है जो काम में, उस डेटे को, उस इंस्ट्रक्शन को हम कैश मेमोरी में लोड करके रख लेता है सीपीयू अपने आप, प्रोसेसर अपने आप, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको जल्दी से अवेलेबल किया जा सके। तो कैश मेमोरी क्या होती है, वो वाली मेमोरी जो सीपीयू में और प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम दोनों के बीच में लगी हुई होती है, सेंटर में लगी हुई होती है। करती क्या है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा कैश मेमोरी में लोड किया जाता है। कौन सा डेटा लोड किया जाता है, जिसकी सीपीयू को बार बार जल्दी जल्दी जरूरत पड़ रही होती है, उसको वो कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है ताकि उसको प्राइमरी मेमोरी से बार बार उसको उठाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये होती है कैश मेमोरी। इसके बाद आ जाती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली इन यूज। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, मेन मेमोरी है, कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग है जो क्या होल्ड करता है, होल्ड करता मतलब अपने अंदर सेव करके रखता है प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन जो करंटली, प्रोग्राम का मतलब आपने कंप्यूटर में म्यूजिक प्लेयर खोला हुआ है, उसका जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर खोला हुआ है तो कैलकुलेटर की सारी कोडिंग, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, वो सारी मेन मेमोरी में लोड हो जाएगी। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो करंटली यूज, जो आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम, वो वाला प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में लोड करके रखा जाता है ताकि उसको चलाया जा सके। प्राइमरी स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, एज अ रिजल्ट डेटा कैन बी रेड फ्रॉम एंड रिटर्न टू प्राइमरी स्टोरेज एक्सट्रीमली क्विकली। प्राइमरी मेमोरी जिस दिन हमने लास्ट क्लास की थी प्रोसेसर वाली, उसमें हमने देखा था सीपीयू वाली, उसमें हमने देखा था मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर मैंने आपको एक स्लॉट दिखाई थी, एक लोकेशन दिखाई थी जहां पर प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम को लगाया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर चिप लगी हुई होती है, हम लगा सकते हैं, अपनी रैम लगा सकते हैं, वो वहां लगी हुई होने के कारण वो डेटा को डायरेक्टली रीड राइट कर सकती है, डायरेक्टली फास्टली काम कर सकती है। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली होती क्या है, वो वाली मेमोरी जिसमें करंटली जो यूज कर रहे हैं हमने हमारे सिस्टम में बहुत सारी मूवीज पड़ी हुई हो सकती हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स पड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक मूवी प्ले कर रखी है या एक सॉन्ग चला रखा है या साथ में मैंने कैलकुलेटर भी खोल रखा है, जो जो भी एप्लीकेशंस मैंने चला रखी हैं वो सारी मेन मेमोरी में लोड हो जाती हैं, रैम में लोड हो जाती हैं। तो रैम इसीलिए इस मेमोरी को बोलते हैं, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ये जरूरी होती है। दूसरा भी इसमें एक और पॉइंट है, ये वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई कॉन्टिन्यूस मिल रही है इसको, तब तक इसके अंदर डेटा सेव रहेगा। जैसे ही हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया, पावर सप्लाई जानी बंद हुई, इसके अंदर जो भी आपने डेटा सेव किया हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि काम करते हुए कोई भी आप लेटर टाइप कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन में, तो डेटा थोड़ी थोड़ी देर बाद आप
सेव करते रहें। सेव करने से क्या होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो लाइट चली जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, तो सिस्टम बंद हो जाएगा, तो जो भी आप काम कर रहे थे वो लॉस्ट हो जाएगा, वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी। आगे प्राइमरी मेमोरी की कौन सी 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों ये क्या है, ये है इसकी इमेज रैम की। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस काम आती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को इसमें लोड किया जाता है काम करने के लिए। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करोगे, आपने म्यूजिक प्लेयर चला दिया, आपने कैलकुलेटर ओपन कर दिया, आपने पेंट ओपन कर लिया, आपने वर्ड टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ओपन कर लिया, वो ओपन होएगा जब, तो उसका सारे का सारा डेटा लोड हो जाएगा रैम में। कोई भी काम करने के लिए डाटा रैम में लोड होता है। रैम हर एप्लीकेशन को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए देखा जाता है जिस सिस्टम में रैम ज़्यादा होती है वो फास्ट चलता है, जिस सिस्टम में रैम कम होती है वो थोड़ा स्लो चलता है। तो रैम बढ़ाने से आपके सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि रैम को डाटा लोड करने के लिए लोकेशन ज़्यादा मिल जाती है, तो वो क्विकली काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है रोम। रोम क्या होती है, पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। किस काम आती है रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही क्लियर है। इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ फिल नहीं कर सकते, कुछ अपनी मर्जी से उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जब हम सिस्टम लेंगे तो उसके अंदर रोम लगी लगाई आएगी, पहले से फैक्ट्री फिटेड होगी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा पहले से फिट होगा, फिल हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करेगा। आप उन इंस्ट्रक्शंस को डिलीट नहीं कर सकते, उनको नहीं डाल नहीं सकते। होती क्या है रोम, कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड के ऊपर चिप लगी हुई है, इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो प्रोसेसर रोम से डाटा रीड करता है, जिससे उसको पता चलता है कि सारे डिवाइसेस को ऑन करना है मैंने। हर डिवाइस को ऑन करने के लिए डाटा लेता है, सब डिवाइसेस को चेक कर रहा होता है कि वो बायोस बोलते हैं उसको, बूटअप भी बोल देते हैं। बूटिंग के टाइम सिस्टम चेक कर रहा था कि बाकी जितने भी डिवाइस मेरे साथ लगे हुए हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फिर वहां से उसको लोकेशन मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आपका मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है कहां पर इंस्टॉल हुआ है, वहां से उसको उठाकर वो मेन मेमोरी में लोड कर देता है। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस रोम में लिखी हुई होती है। तो रोम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी है। इसमें होता क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखी हुई होती हैं, जिनको रीड करके जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर ऑन होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसको रीड करके कंप्यूटर चलता है। अगर रोम ना होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी मेमोरी। अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम मेमोरी का, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, वो वाली मेमोरी प्राइमरी से बिल्कुल उलट होती है, ये ऑपोजिट होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या थी, वो मेमोरी थी जिसमें सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं वो डाटा होता है और जितनी देर उसको यूज कर रहे हैं डाटा उसमें रहेगा, जब बंद कर दिया डाटा उससे डिलीट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी क्या थी, वोलाटाइल, सेकेंडरी क्या है, नॉन वोलाटाइल। इसका क्या मतलब है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, इसमें अगर आपने डाटा स्टोर करके रख लिया, उसके बाद कंप्यूटर ऑफ करके दोबारा भी ऑन करोगे तो वो कंप्यूटर में आपको मिलेगा, वो डिलीट नहीं होगा अपने आप। वोलाटाइल का मतलब क्या था, पावर सप्लाई बंद की, जो डाटा रैम में था वो डिलीट हो गया। एंड परसिस्टेंट इन नेचर, परसिस्टेंट का मतलब अवेलेबल रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए इन नेचर। एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर, मतलब डायरेक्टली कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको यूज नहीं करता। जो भी डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा है, अगर उसको यूज करना है तो पहले उसको उस प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी में लोड करेगा, उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो लगवाएंगे। डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी का डेटा स्टोर प्रोसेस नहीं होता है। ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज। इसके बाद आ गया इट अलाउज यूजर टू स्टोर डाटा परमानेंटली, मतलब ये डाटे को परमानेंटली स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है। तो हमने मेमोरी की डेफिनेशन में पढ़ा था, मेमोरी वो है जो या तो डाटा हम उसमें टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं या परमानेंट। तो टेम्परेरी स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी थी, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों थे टेम्परेरी स्टोर करने वाली लोकेशंस। परमानेंटली स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज, इसको स्टोरेज भी बोल देते हैं सेकेंडरी।
ये कुछ किस्में हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, इन सब के बारे में हम अब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैग्नेटिक टेप। शायद ही किसी ने देखी हो, जो अब नए हैं, कम एज वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या थी, जब पुराने टाइम में जब नई नई स्टोरेज डिवाइसेस आई थी तो उसके अंदर ये ऐसी एक, जैसे ये एक टेप का रोल किया हुआ है, काफ़ी सारा लंबी सारी टेप है। इस टेप के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ होता था, उसको मैग्नेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता था। स्लो होती थी सबसे, आज की डेट में ये यूज नहीं हो रही है। होता क्या था, इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस भी बोल देते हैं। क्या है, जो डेटा यहाँ पे लोकेटेड है वो तो इसको डायरेक्टली रीड कर लेगा जब इसको घुमाएंगे हम उसके हेड में। यहाँ पे जब इसका टेप को इसके रीड करने वाले डिवाइस के अंदर डाला जाता था तो यहाँ से उसका हेड इसको रीड करता था। ये टेप यहाँ से इधर मूव होती रहती थी धीरे 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 धीरे। तो जब वो मूव होती थी तो उसके ऊपर हेड टच होता था, उसके ऊपर मैग्नेटिक डेटा को रीड करता रहता था। तो इसको सीक्वेंशियल एक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा एक सीरीज में लगा हुआ होता था। सीरीज में मतलब जो डाटा यहाँ है उसके पीछे 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 करते करते सारे डाटा एक के पीछे, डाटे के पीछे ब्लॉक ऑफ डाटा, डाटे के पीछे ब्लॉक ऑफ डाटा होता था। तो अगर हमने फर्स्ट डाटे को रीड करना है तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हमने डायरेक्टली लास्ट को पीस ऑफ डाटे को रीड करना शुरू कर देते हैं, मान लो ये एक मैग्नेटिक टेप है, ये एक कैसेट है जिसमें ऑडियो कैसेट है, इसमें सॉन्ग्स होते थे। मान लो इसमें 8 सॉन्ग है, मैंने फर्स्ट सॉन्ग रीड सुनना है तो यहाँ से शुरू होएगा, फर्स्ट तो डायरेक्टली चल जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली 8th सॉन्ग सुनना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली 8 पे क्लिक करके नहीं जा सकता। जैसे आजकल हम देखते हैं मोबाइल फोन में, मैंने सॉन्ग सुनना, जो भी डायरेक्टली उस पर पहुंचे उसके ऊपर टच किया वो प्ले हो गया, वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। ये था सीक्वेंशियल। इसमें क्या होता है, आपने फर्स्ट सॉन्ग डायरेक्टली लास्ट सॉन्ग सुनना है तो पहले 7 आपको सुनने पड़ेंगे, फिर आप 8th पे पहुंचोगे। इसीलिए इसको सीक्वेंशियल एक्सेस भी बोला जाता है। सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में लगा हुआ डाटा होगा और उसको उसी सीरीज में ही रीड किया जा सकता है। सीक्वेंशियल एक्सेस वाली मैग्नेटिक टेप है, ये सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस में एक आती है। सबसे स्लो होती थी, सबसे कम खर्च में आ जाती थी, कॉस्टली थी। आज की डेट में ये यूज नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है, हार्ड डिस्क। नॉर्मली सिस्टम में यही लगी हुई होती है आजकल, इससे भी एडवांस आ गई अब तो। ये है हार्ड डिस्क का आउटर पार्ट, ये है अंदरूनी पार्ट। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसको मैग्नेटिक डिस्क भी बोल देते हैं। जो मैग्नेटिक टेप थी, ये वाली डिस्क बनी हुई होती है जो थोड़ी आपको स्टील के टाइप दिखती है। अगर आप खोल के देखोगे तो चमकदार होती है। इसके काफी सारे, एक डिस्क ये है, उसके नीचे ये है, ये है, ये है। नंबर ऑफ डिस्क एक दूसरे के ऊपर नीचे लगाई होती है। ये जो एक पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं हेड। ये धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर मूव होता है और डेटे को रीड करता रहता है। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। स्टोरेज की कैपेसिटी 500 GB से 1 TB, 2 TB तक, 4 TB तक की आपको इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, ये उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है। अलग अलग डिस्क जो लगी हुई होती हैं उनको डिस्क बोलते हैं। डिस्क को सर्कल्स में डिवाइड किया होता है। सबसे अंदर वाला सर्कल है, फिर ये बाहर वाला सर्कल है, उसके बाहर वाला, उसके बाहर वाला, उसके बाहर वाला। एक सर्कल को एक ट्रैक बोला जाता है और ट्रैक को आगे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनमें डिवाइड किया जाता है। इनको बोला जाता है सेक्टर। एक सेक्टर में एक वर्ड ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। छोटा सा पार्ट ऑफ डेटा होता है, उसको एक वर्ड बोलते हैं, उसको ये स्टोर कर सकता है। तो धीरे धीरे हर एक सेक्टर में डाटा स्टोर किया जाता है, फिर ट्रैक में, फिर अंदर से शुरू होते होते बाहर की ओर ट्रैक की ओर आता जाता है। उसी तरह हेड मूव होता रहता है। इसीलिए हार्ड डिस्क में एक प्रॉब्लम ही है इसका हेड मूवमेंट की, वो टाइम लगाता है, थोड़ा स्लो चलता है इसलिए। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आपके हाथ से हार्ड डिस्क नीचे गिर जाए, उसको कोई शॉक लग जाए तो उसका हेड डैमेज हो जाता है और आपका डेटा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हेड डैमेज हो जाए। अब इसका एक नेक्स्ट रूप क्या बनाया गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। ये एक चिप के रूप में होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे आप रैम लगाते हो वैसे इसको भी डायरेक्टली लगा सकते हैं हम अपने सिस्टम में। इसमें कोई वो सिलेंडर्स में कोई वो डिस्क नहीं बनाई होती, डायरेक्टली चिप के ऊपर डाटा स्टोर होता है। इसलिए इसमें हेड की मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसमें डाटा रीड राइट करना
हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होता है, थोड़ा फास्ट डाटा रीड राइट कर सकती है ये, और इसीलिए इसकी कॉस्ट हार्ड डिस्क से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये इसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, फ्लॉपी डिस्क। आजकल यूज़ नहीं होती, पुराने टाइम में होती थी। आजकल तो इसकी ड्राइव भी नहीं आती जिसके अंदर इसको लगा सकें। बस इसमें होता क्या था, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, 1.44 MB यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा, इतना डाटा ही स्टोर करती थी। आजकल ये यूज़ नहीं होती। यहाँ पर रखने का मेरा मतलब क्या है, सबसे पुरानी है ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और आपने नॉर्मली देखा होगा वर्ड में, पावरपॉइंट में, एक्सेल में सेव का आइकन है जो, उसकी इमेज इस तरह की होती है। जो सेव करने वाला बटन बना हुआ होता है वर्ड में या एक्सेल में या पेंट में, उसका शेप इस तरह की होती है। तो फ्लॉपी डिस्क से ही सेव का आइकन बनाया गया है, उसके शेप को देख करके, क्योंकि सबसे पुराना प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यही था। इसको कॉपी करके ही उसका सेव का आइकन बना दिया गया है। बहुत छोटी होती थी, स्लो होती थी, आजकल ये यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, पेन ड्राइव। आजकल हम नॉर्मली यूज करते हैं ये। क्या है पेन ड्राइव, छोटी सी ड्राइव होती है, पॉकेट में आ सकती है। इसको हम डायरेक्टली USB पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की, और इसमें हम अलग अलग कैपेसिटी में आती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, 128 GB, अलग अलग साइज में आती है। उस साइज की हम परचेज कर सकते हैं और इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्पीड फास्ट होती है इसकी, और परमानेंटली डेटा कैरी करना इसमें इजी होता है। डेटा कॉपी किया इसमें और इसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, साइज छोटा होने की वजह से। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी कार्ड। मोबाइल फोन्स या कैमराज में यूज होता है ये मेमोरी को बढ़ाने के लिए। इसको हम अपने मोबाइल फोन में डाल देंगे तो जितनी भी कैपेसिटी का है ये 2, 4, 8, 24, 32, 64 या जितनी भी GB का 128 GB, जितने भी GB का आपने ये मेमोरी कार्ड परचेज किया होगा, उतनी मेमोरी आपके फ़ोन की बढ़ जाएगी। या ये डायरेक्टली कैमरे में यूज़ किया जाता है। जब आप डिजिटल कैमरे में पिक्चर क्लिक कर रहे होते हो या वीडियो बना रहे होते हो तो डायरेक्टली इस कार्ड में स्टोर हो रही होती है। नेक्स्ट क्या है, CD। आजकल बहुत कम यूज़ होती है, इस आकार की थी। CD का स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, 700 MB। ये वाला साइड था जो जिसमें डाटा स्टोर किया जाता था, ये उसकी बैक साइड है जिस पे लिखा हुआ होता था। CD R और RW आपने दो तरह की देखी होगी। R और RW में क्या मतलब है, R का मतलब सिर्फ रीड ओनली, एक बार राइट कर दिया आपने, उसको दोबारा मिटा के उस पर दोबारा डाटा नहीं डाल सकते। जो हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव थी, इसमें डाटा बार बार डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन CD में क्या है, CD-R में क्या है, एक बार अपनी डाटा उसमें राइट कर दिया मतलब उसमें स्टोर कर दिया, उसके बाद वो डिलीट नहीं होगा, एंटायर उसकी लाइफ टाइम तक वो उसमें स्टोर रहेगा। अगर इस साइड पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं तो ये CD वर्क करना बंद कर देती है। CD-RW का मतलब क्या होता है, रीड राइट होती है, वो एक से ज्यादा बार उसको राइट किया जा सकता है। एक बार आपने उसको राइट कर दिया मतलब उसमें डाटा स्टोर कर दिया, तो उसको दोबारा मिटा के आप दोबारा भी डाटा उसमें राइट कर सकते हो, दोबारा स्टोर कर सकते हो। CD के बाद आ जाती है DVD। CD का पूरा नाम था कॉम्पैक्ट डिस्क। डिजिटल का DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई लोग इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं, आई थिंक वो गलत है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज द राइट आंसर। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है इसका नाम, सेम है इसका काम, डेटा स्टोर करने के काम आती है, बस इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, 4.7 GB। उसकी थी 700 MB, तो अबाउट 4700 MB की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी सिर्फ 700 MB थी। सेम है, इस साइड डाटा स्टोर नहीं होता, इस साइड होता स्क्रैच है, तुम डाटा राइट होना बंद हो जाता है, रीड होना बंद हो जाता है। वही RW और R का मतलब सिर्फ रीड एक बार राइट हो सकती है, RW का मतलब बार बार मिटा के आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। लास्ट क्या है, ब्लू रे। CD DVD के बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई है ब्लू रे। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 25 GB लिखा हुआ है, 50 GB की कैपेसिटी में भी आती है। इसको BD भी बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क। रीड और राइट वही सेम, सिर्फ R लिखा है तो वो उसको सिर्फ आप एक बार राइट कर सकते हो, एक बार उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, उसके बाद रीड कर सकते हो। RW लिखा है तो उसको बार बार रीड राइट कर सकते हो। इस साइड पे डाटा स्टोर होता है, इस साइड पे लिख सकते हैं हम। वही प्रिकॉशंस, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आने देना, अगर स्क्रैच आ गया तो वो डाटा रीड होना बंद हो जाएगा। तो ये तो थी सेकेंडरी मेमोरीज, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब इनमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेटिक टेप क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब जिसको आप एक सीरीज में डाटा डाल के रख सकते हैं।
हार्ड डिस्क से लेके ब्लू रे तक ये सारी की सारी हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। मतलब जो वाला डाटा आपने रीड करना है डायरेक्टली उस पर जाके क्लिक करोगे वो डाटा चल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है कि वो किस लोकेशन पे और कहाँ पर स्टोर किया हुआ है, आगे स्टोर किया है, पीछे स्टोर किया है, बीच में स्टोर किया है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करो वो डाटा रीड हो जाएगा, उस डाटे को आप यूज कर पाओगे। इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं, इसको सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन मेमोरीज के बारे में कुछ खास बातें। इधर से इधर की ओर जाएं, स्पीड बढ़ती जाती है मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी फास्ट है, प्राइमरी से कैश मेमोरी फास्ट है, कैश मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर्स फास्ट है। और साथ के साथ कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इससे ये कॉस्टली है, सेकेंडरी से प्राइमरी कॉस्टली है, प्राइमरी से कैश मेमोरी कॉस्टली है, और कैश मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर्स कॉस्टली है। ये इस साइड जाएं, स्पीड और कॉस्ट बढ़ती जाती है। और एक पॉइंट और था लास्ट पे, ये रह गया। इस साइड जाएं, स्पीड इंक्रीज होती रहती है और कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहती है। और इस साइड जाएं, सीपीयू रजिस्टर से सेकेंडरी मेमोरी की ओर मूव करें तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। सबसे कम कैपेसिटी है सीपीयू रजिस्टर्स की, उससे ज्यादा कैश मेमोरी, उससे ज्यादा प्राइमरी मेमोरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये एक खास बातें हैं इनकी, याद रखना है आपने। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सी है, सीपीयू रजिस्टर्स। सबसे कम कॉस्टली कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। और सबसे ज्यादा साइज आकार में कौन सी बड़ी है, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी से। सबसे कम किसकी है, सीपीयू रजिस्टर्स की। तो ये तो थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या देखा, मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, किस काम आती है, और उसकी कुछ किस्में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी की अलग अलग किस्में। तो यही थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जल्दी से जल्दी और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।